कांवड़ यात्रा को सहूलियत मिली, उस रूट पर मीट की दुकानें ना रहें, इससे इतनी दिक्कत क्यों? देखिए, कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम का जुलूस हो, ये तमाम मजहबी जुलूस हैं और इन मजहबी जुलूसों को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए और कोई इतराज की बात भी नहीं है कि ये जुलूस ऐसे निकलेगा, वैसे निकलेगा, इस तरह निकलेगा। ये इस तरह की बातें जो है फजूल हैं। कौसर हयात साहब ने जो बात कही है कि शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं की जाती, तो कौसर हयात साहब जो है वो मुस्लिम लीग के या मुस्लिम पसला बोर्ड के, जैसा बताया आपने बताया कि वो सेक्रेटरी हैं या मेंबर हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो क्या कभी कोई लेटर लिखा गया? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो क्या कभी कोई लेटर लिखा गया? नहीं लिखा गया। न सपा की गवर्नमेंट में किसी ने लेटर लिखा, न इन्होंने लेटर लिखा, और न कांग्रेस की गवर्नमेंट में इन्होंने कोई लेटर लिखा कि शराब की दुकानें बंद की जाएं, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। इस्लाम ने शराब को तो हराम करार दिया है, मुसलमान तो उसको हाथ भी नहीं लगाता है, हमारा तो ये मजहब कहता है। अब दूसरे लोग अगर पीते हैं, उनके यहाँ जायज है, तो हमें कोई इतराज नहीं है। कोई पीता है पीता रहे, इस दुनिया कहीं में दुकान भाई बंद है या खुली रहे। सवाल आपने सुना ही नहीं ना, तो आपने कौसर हयात साहब को सुना, मुझे लग रहा है। मेरा सवाल यह है कि कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें अगर बंद की गई हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? दुकानों के बंद करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई आप दरअसल अगर दुकानें बंद की जाती हैं तो मैं समझता हूं विवाद नहीं होगा। विवाद से बचने के लिए दुकानें बंद कर दी जाती हैं कि कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, तो इस विवाद से बचने के लिए दुकानें बंद की जाती हैं। और ये अच्छा काम है। बात नहीं होती, फिर आपको जानकारी नहीं है ताकि हिंदू बरेलवी साहब, फिर आपको पूरी जानकारी नहीं है। जब हिंदू धर्म में पूजा पाठ होती है तो मांसाहार नहीं होता है, बहुत दूर रहा जाता है। किसी को व्रत रखना है तो एक दिन पहले प्याज लहसुन तक बहुत लोग नहीं खाते हैं। तो ये आस्था का भी सवाल है। अजहरी साहब, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आपको लगता है कि आपत्ति ठीक है, मुसलमान चला रहे मीट की दुकान इसलिए बंद कर दिया? देखिए, जिस रूट पर कांवड़ निकल रहा है, कांवड़ यात्रा निकल रही है, वहां अगर दुकानें एहतियातन बंद की जा रही हैं, पूजा के लिए सही, तो उनके लिए रोजी रोटी के जो जराए उनके हैं जो खत्म होंगे, उनके लिए भी गवर्नमेंट को एहतमाम करना चाहिए या पहले से ही पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हाईवे पर या जिधर से मतलब कांवड़ यात्रा निकलेगी, पूजा होगी, तो उस रूट पे पहले से दुकानें नहीं होनी चाहिए। दुकानों की इजाजत ही ना दी जाए, लाइसेंस ही ना दिए जाए। नंबर एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो गलियों में, बस्तियों में जो ये गोश्त की दुकानें हैं, इन पर पाबंदी क्यों होती है? जो मुस्लिम बस्ती है, सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं वहां पर, वो तो बाकायदा दुरुपयोग होता है, इसका प्रशासन दुरुपयोग करता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के इसमें दो चीजें मिक्स कर रहे हैं आप अजहरी साहब। एक तो इलीगल जहां पर स्लॉटर होगा वो बंद होगा, ये सरकार के एजेंडे में पहले से कि इलीगल नहीं चलेगा। भाई अगर लीगल स्लॉटर हाउस है उसे आप ऑपरेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर एक बात है, मुस्लिम लीग की ओर से कहा गया कि ये सांप्रदायिक सोच है, कांवड़ रूट पर अगर मीट की दुकानें बंद की गई हैं तो आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, मुस्लिम लीग का उनका अपना बयान है। मैं तो ये कहूंगा कि ये अगर वो दुकानें बंद कराई जा रही हैं तो उनके रोजी रोटी के जराए भी उन्हें देने चाहिए, क्योंकि वो इतने दिन दुकानें बंद रखेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? कांवड़ रूट हर गली मोहल्ले से थोड़े नहीं निकलती है, आपको पता है कि आमतौर पर एक रास्ता क्या है। तो ये तो गवर्नमेंट को भी मालूम है ना। ये जिद है क्या कि उसी रूट पर दुकान खोल कर रखेंगे? तो ये तो गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए उस रोड पे। नहीं, मैंने आप खोले, लिख देने चाहिए। नहीं, आप खोले, आपकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। सारी दुकानें खत्म कर देनी चाहिए। नहीं, आप खोले, आपकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। क्यों? हमारी जिम्मेदारी किस बात की होगी? हम तो वहां दुकान खोल करके बैठे। अच्छा, उन्होंने मतलब ये जिद है कि कांवड़ वाले रूट पर ही दुकान खोलेंगे मीट वाली, और कहीं नहीं खोलेंगे। ये तो आप बात को बिलावजह में बात को तरजीह दे रहे हैं। कहां तरजीह दे रहे हैं भाई? जिद है आपकी ये बात अच्छी थी कि बंद किया गया, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि जिद है कि वहीं पर खोलेंगे। सरकार देखे क्या करना है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है मेरे भाई अजहरी साहब, तो आपको ये कहनी चाहिए एक महीने के लिए रहती है कि दूसरा वर्ग ये भी सोचे कि अगर ये कांवड़ यात्रा का रूट है तो 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए जब यात्रा चलती है तो खुद ही दुकान बंद कर दे। आप इस पर आ ही नहीं रहे हैं। आप आ ही नहीं रहे हैं कि अमेठी में नारे लगते हैं हिंदुस्तान में रहने के लिए, धार्मिक नारे लगते हैं शर्त वाले, उस पर चुप रहते हैं।
लेकिन मीट की दुकानें बंद की गई तो सांप्रदायिक सोच लगने लगती है। आपको सूरज है और सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपकी है। ये कमी आपके अंदर है। अच्छा, जो कौन 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 कहता है कि ना ये मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बैठे हैं, इन्होंने खुल करके विरोध किया, दिखाया आपने? नहीं दिखाएंगे आप। क्या चीज का? आप ऐसी चीजें लेकर के आओगे। अरे क्या चीज नहीं दिखाया, बताइए तो। अरे क्या चीज नहीं दिखाया? अमेठी में जो झंडे दिखाए गए, उसका मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन। अरे मैं तो झंडे पर अभी गया ही नहीं। अरे मैं झंडे पर गया ही नहीं हजारी साहब। अभी आपने अमेठी में नारे भी लगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। एक जगह लगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। ये शर्त है क्या हिंदुस्तान में रहने की? इस पर आप चुप हो जाएंगे? भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, शर्त है क्या? गलत है, शर्त है, गलत है। कोई कहे तो गलत है, मैं तो कह रहा हूं। अरे अजरी साहब, अरे सुनिए ना, निंदा नहीं की आपने उनकी। भारत में, अरे मैं निंदा कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। लीजिए, अगर आपको पहले मेरी निंदा नहीं सुनाई दी गई तो सुनिए ना, सुनिए, खड़े होकर के चलिए अजरी साहब, रहना होगा। अगर आपको मेरी पहले की निंदा, मेरे पहले के सवाल आपको याद नहीं है तो मैं अभी कहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने की कोई, किसी भी धर्म की धार्मिक नारे दिए जाए, शर्त रखी जाए, वो गलत है। मैं निंदा करता हूं। आप बोलिए, निंदा करते हैं? मैं भी निंदा करता हूं। आप 1 मिनट में लूंगा। हाफिज साहब जरा मुझे बोल लेने दीजिए। मैंने परसों अमेठी में जो नारा लगा था और जो झंडा दिखाया गया फिलिस्तीन का, इन तमाम टॉपिक पर मैं परसों बयान जारी कर चुका हूं। तमाम चैनलों ने चलाया है, अखबारों ने छापा है, मगर ये जो मोहतरम है इन तक ये बात नहीं पहुंची होगी, इसलिए इनकी नॉलेज में नहीं है। मैं परसों ही इसकी निंदा कर चुका हूं तमाम नौजवानों फिर बहुत अच्छी बात है बरेलवी साहब, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। अगर आपने निंदा की है, आप जैसी सोच बहुतायत में लोगों की होनी चाहिए कि इस तरीके के नारे लगे तो उनकी निंदा की जाए। अब कौशल कांत जी, आपके पास आ रहा हूं। मीट की दुकानें बंद करना सांप्रदायिक सोच हो गया। योगी सरकार हिंदू संगठन की तरह काम कर रही है, यह कहा जा रहा है। राकेश जी, अगर किसी भी त्योहार के लिए या किसी भी सामाजिक प्रोग्राम के लिए प्रिवेंशन के तौर पर कुछ भी कानूनी तौर पे एक्शन लिया जाता है तो संविधान उसकी इजाजत देता है। और मैं डॉक्टर हूं तो हमारे लिए जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिन रास्तों पे कांवड़ यात्रा निकलेगी, उन रास्तों पे अगर मीट की दुकान मान लीजिए खुली है और वहां पे भीड़ निकल रही है और किसी के द्वारा भी अवांछनीय कोई घटना हो जाती है, तो उससे हमारे देश के सौहार्द में प्रॉब्लम आएगी, हिंदू मुसलमान के आपसी रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर उसको देखते हुए, रिस्क को देखते हुए, जैसे हम कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो धारा 144 लगा देते हैं, जरूरत होती है तो हम कर्फ्यू लगा देते हैं, जरूरत होती है तो आर्मी फ्लैग मार्क निकालती है। तो ये जहां की भी सरकार होती है और जहां का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो उसके हिसाब से फैसले लेता है और संविधान उसकी इजाजत देता है। तो मुझे लगता है जो भी फैसला लिया गया है वहां के रिस्क असेसमेंट को देख करके लिया गया होगा, और जिस तरह के, और ऐसा पहली बार नहीं लिया गया होगा, हर बार लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है।